बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.5 आखिरी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है और उम्मीद यही है कि आपको बातें यहाँ तक की समझ आई होंगी। 3.8 है और उम्मीद है आपको बातें यहाँ तक की समझ आ चुकी हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल हमारा स्टार्ट है। तो ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये चैप्टर वाइंड अप होता है तो इसका पीडीएफ आपके एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में लगा दिया जाएगा। ठीक हो गया, और आप वहाँ से पीडीएफ देख के बआसानी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एडमिन को मैसेज करें, वो आपका मुझसे रब्ता करवा देगा। अच्छा जी, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 तक की बातें खत्म हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल्स टू। अब ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ को सुन के परेशान नहीं होना। अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं सर ये ग्राफ कब खत्म हो गए, बहुत बहुत बोरिंग बुक है, फलाएं फलाएं सर। तो ग्राफ आपने नहीं बनाना। ग्राफ से देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हुई हैं। हमें ग्राफ का डेली लाइफ में यूजेज पता लगा, तो मैं नहीं समझता कि आपको इसमें परेशान होना चाहिए। 3π/2 तो कोई लंबी चीज़ नहीं है, कोई इतनी चौड़ी चीज़ नहीं है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स और उसकी लिमिट 0 से लेकर 3π तक, और y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स और उसकी लिमिट -3π/2 से 3π/2 तक है। बिला तखीर तमीज स्टार्ट करते हैं। एरिया हमने निकालना है। एरिया विच इज इक्वल टू अपर लिमिट लोअर, मतलब लोअर से अपर लिमिट तक f ऑफ x g ऑफ x, वही जो फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। तो पहले इसका निकालूंगा। y फंक्शन ही होता है बेसिकली। तो कहाँ से 0 से लेकर 3π तक, 0 से 3π तक आपकी हदूदों का यूज है। 1 प्लस कॉज एक्स, तो आपके पास 1 का इंटीग्रल x आ जाता है। 3π से 0 प्लस कॉज एक्स का इंटीग्रल आपके पास साइन एक्स आ जाता है। ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास साइन एक्स आ गया 3π से 0 तक। ठीक है, अब आपने लिमिट पुट कर देनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3π माइनस 0 प्लस साइन 3π माइनस साइन 0। ठीक हो गया, साइन 3π, साइन 3, ये आपने 3π इधर आ जाएगा। साइन 3π आपके पास बेसिकली जो भी आता है यहाँ पे आपके पास कहानी ख़त्म हो जाएगी। साइन 3π 180, साइन 180 0 है, तो उसके मल्टीपल्स भी 0 हो जाएंगे सारे। तो साइन 3π 0 होता है, तो एरिया आपके पास यहाँ पे 3π आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ दूसरा एरिया पुट करते हैं जो आपने ये दिया हुआ है आपको, 0 से लेकर 3π माइनस 1 प्लस साइन एक्स डी ऑफ एक्स। -1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाता है, -x, माइनस को बाहर फेंके तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास हो जाएगा -x 3π, 0 से लेकर 3π तक आप लिमिट है साइन का, आपके पास इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉज एक्स। तो माइनस कॉज एक्स 3π/2 माइनस, अब आपके पास यहाँ पे लिमिट कितनी है, 0 से लेकर सॉरी यहाँ लिमिट चेंज है, 0 नहीं है, -3π/2 से -3π/2 से मैं उसी लिमिट पढ़ रहा था, -3π/2 से 3π/2 तक। यहाँ भी -3π/2 से 3π/2 तक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एरिया इज इक्वल टू अपर लिमिट, अपर डालेंगे -3π/2, माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3π/2 प्लस माइनस कॉस 3π/2 माइनस 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 प्लस टू प्लस माइनस, आपके पास क्या हो जाता है बेसिकली माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉस 3π/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस माइनस कॉस 3π/2 कॉस 3π/2, ये आपके पास ये आपके पास 0 हो जाते हैं। कॉस 3π/2 और कॉस 3π/2 ये आपके पास 0 हो जाएंगे। 3π/2 कॉस 3π/2 आपके पास कॉस 270 है, और कॉस 270 बेसिकली आपके पास 0 हो जाता है। तो ये 0 माइनस 0 लिख ले। ये आपस में नहीं कट रहे, क्यों नहीं कट रहे, जरा मेरी बात पे गौर करें। -3π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस और लिमिट माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर वाला माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस
आपके पास 6 पाई/2 प्लस 0, ये सारा 0 है, तो एरिया आपके पास आ जाएगा -3 पाई, 3 2 6। तो माइनस का मतलब है कि एरिया आपके पास जो आपका कर्व है वो बिलो द ग्राफ बनती नेगेटिव एक्सिस में जाती है। इसके बाद द ग्राफ इज बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू x, फिर y इज इक्वल टू 2x, सॉरी -2x एंड x इज इक्वल टू 3। ये बात की बात है सर। ठीक है, आपके पास y की दो वैल्यूज मौजूद हैं, तो आप इनको रिलेट करवा सकते हो। उसने कहा कि y की जगह आप क्या पुट कर लें, x, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस x इज इक्वल टू -2x, x -2x से जाके +2x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, x आपके पास क्या आ गया 0। तो ये x 0 आपके पास क्यों आया कि इसने आपको यहाँ से लोअर लिमिट बता दी। अब मैं लिमिट लिख सकता हूँ 0 से पहले मेरे पास एक ही लिमिट थी, अपर लिमिट थी 3 तक। अब मैंने उसकी लोअर लिमिट निकाल ली, वो कहाँ से लेकर 3 तक होगी, 0 से लेकर 3 तक। तो अब बिला ताखीर हम एरिया स्टार्ट करते हैं। एरिया का फार्मूला उसी तरह, लिमिट आपके पास 0 से लेकर 3 है। अब इनमें याद रखिएगा दो आपके पास लिमिट्स हैं, एक अपर है और एक लोअर है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि लोअर कैसी है, कौन सी है और अपर कौन सी है। तो आप पहले कोशिश ये करें कि जो आपके पास लिमिट मौजूद है, जो माइनस वाली है, वो तो आपके माइंड में ही होना चाहिए कि वो ऑलरेडी लोअर लिमिट ही होगी। तो जो एरिया आपके पास जो मौजूद है एक्स माइनस आपके पास, ये आपने कर लेना है एक्स माइनस इंटू -2x डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये आपके पास आपका वो आ जाएगा, क्योंकि -2x है ना। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला देखें निकालने का। जी माइनस मैंने क्यों लिखा है, हम लिखते क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये मैंने अपर वैल्यू लिख ली और ये मैंने लोअर वैल्यू लिख ली, माइनस माइनस प्लस x प्लस 2x डी ऑफ x, लिमिट कहाँ से 0 से 3 तक। तो ये हो जाएगी 3x, 3 कांस्टेंट है तो पहले लें इंटीग्रल ऑफ x, मैं डायरेक्टली लेता हूँ x²/2। ठीक हो गया। इसकी आ गई 0 से लेकर 3 तक, तो 3/2 बाहर ले जाएं, मतलब 2 को बाहर ले जाएं, 3/2 बन जाएगा। अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 9/2, 9 3 27/2, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ तक आंसर आ चुका है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इजी से क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम देखे घबराए ना, एक लाइन का आंसर है इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव y इज इक्वल टू, मैं नहीं लिखूंगा थ्योरी, आपने पूरा खुद लिखना। y इज इक्वल टू x प्लस 6 बाउंडेड बिलो बाय y इज इक्वल टू x का स्क्वायर एंड बाउंडेड ऑन द साइड्स ऑफ द लाइंस। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है और x लाइंस के गिवन है x0 और x इज इक्वल टू 2। तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एक अपर केस और एक लोअर केस है आपके पास। y इज इक्वल टू x प्लस 6, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट राइट दोनों की बराबर है y, तो मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर। आपके पास ये ऑलरेडी देखे ना, उसने अब तो चीजें मौजूद हैं सारी, सॉरी ये तो चीजें मौजूद है, अपर लिमिट भी मौजूद है, लोअर लिमिट भी मौजूद है उसकी, मतलब अपर वैल्यू भी मौजूद है, अपर केस भी मौजूद है और लोअर केस भी या लोअर कर्व भी मौजूद है। अपर कर्व बोलते ज्यादा बेहतर है, अपर कर्व, अपर कर्व और लोअर कर्व दोनों, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है। अपर कर्व भी मौजूद है, लोअर कर्व भी मौजूद है। पहली वाली अपर कर्व कर लें। अपर कर्व आपके पास क्या है, लिमिट आपके पास 0 से लेकर 2 तक, अपर कर्व x प्लस 6 माइनस x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। इंटीग्रल ले लें हर एक का अलग अलग, 0 से लेकर 2 x डी ऑफ x प्लस 6, 0 से 2 डी ऑफ x माइनस x का स्क्वायर डी ऑफ x। पावर में एक उसी डिवाइड x स्क्वायर ओवर 2, 2 0 6x, लिमिट आ गई 2 0 माइनस x का क्यूब ओवर 3, लिमिट आपके पास 0 से लेकर 2 तक। ठीक हो गया। 1/2 बाहर ले जाएं, 1/2 आपकी आसानी के लिए बाहर चला जाएगा, तो बाहर ले जाएं। अब लिमिट में पुट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 0 और माइनस 1/3 को बाहर रखें, 2 का स्क्वायर 9 माइनस 0। तो a इज इक्वल टू 1/2, 2 का स्क्वायर 4
प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1/3 इंटू 9, 2 2 ज़ार 4, तो 2 प्लस 12 माइनस 3 3 ज़ार 9, 2 प्लस 12 आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे सॉरी सर कटिंग नहीं हो रही, प्लस माइनस हो रहे हैं, गलती हो रही सर, इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। सिंप्लीफाई दोबारा करेंगे, ज़रा सिंप्लीफाई दोबारा करेंगे, आसान सा है, मुझसे गलती होगी, दोबारा करेंगे। रात के 1 बजने में ज़रा नींद में बहुत ज़्यादा नींद है, तो इस वजह से मुझसे लिखने में गलती होगी। आप ये देखें ब्रैकेट तो एक सेम ब्रैकेट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, तो हम इसको अलग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम अगर लिमिट सब की सेम है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। पहले डालता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस नीचे डिवाइड बाई 2 इसी तरह रहेगा, ठीक है, प्लस 6x 6 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब 2 का क्यूब बाय 3, ठीक हो गया। अब जब लोअर लिमिट पुट करूंगा ना, सब पहले अपर लिमिट डाल दी हर एक्स की जगह पे, ये इस तरह भी कर सकते हो, उसका करें तब आपकी मर्जी है। पहले हर एक्स की जगह पे अपर लिमिट डाल दी, क्योंकि सेम ब्रैकेट में वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, मैंने सेम उसमें सॉल्व कर दिया, परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ पे जीरो पुट करेगा तो ये सब एक्स जीरो हो जाएंगे, तो सारा जीरो हो जाएगा। 2 स्क्वायर बाय 4 मतलब 2 स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास 4 बाय 2 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 8 बाय 3, ठीक हो गया। 2 2 ज़ार 4, तो 2 प्लस 12 माइनस 8/3, ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 12 14 माइनस 8/3, 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 28 और 42 माइनस 8/3, तो 42 माइनस 8 आपके पास कितना बच जाता है 34/3। मैं माजरत खाऊँ कि मुझसे वो स्टेप लिखने में गलती हुई है, आप इसको दोबारा ठीक कर लें। उम्मीद है बात आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा सके। आई डोंट थिंक सो के आपको यहाँ तक कोई परेशानी है। एक एक लाइन के आंसर है, स्टेटमेंट समझ जाइएगा तो बस फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट ना समझे तो फिर मसला बन सकता है, लिहाजा कोशिश करें कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। फिर कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 द एक्स एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्स एक्सिस पे आपको पता है y जीरो होता है, एंड लाइन x इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो क्या करूंगा, y जीरो है तो पुट, क्योंकि उसने कहा एक्स एक्सिस पे, तो मैंने कहा वाई फिर जीरो होगा, वाई इस वाई की जगह जीरो पुट कर दूं। एक्स क्यूब प्लस 1 ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। एक मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इमेजिनरी आएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी कैन बी निगलेक्टेड, इसको ऐसे इग्नोर करें जैसे पढ़ाई को इग्नोर करते हैं। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। एक्स आपके पास माइनस 1 आ गई, क्योंकि हमारे पास एक ही लिमिट मौजूद थी, दूसरी लिमिट हमने निकाल दी। तो एरिया बिला ताखीर हम निकालते हैं, लिमिट -1 से 1 तक एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, तो -1 से 1 तक एक्स क्यूब का एक्स 4/4 प्लस 1 का आपके पास एक्स आ जाएगा। इसको गठे एक ब्रैकेट में पुट कर लें, -1 से 4 तक आप लिमिट है, पहले अपर लिमिट पुट कर दें फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। पहले 1 पुट कर लें, 1 की पावर 4 1, 1/4 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1/4 प्लस 1, ठीक हो गया, -1/4 सॉरी -1, तो ए इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/4, ये आपके पास में आपने -1/4 पुट किया, तो ये आपके पास -1 की पावर 4 था ना सर, तो -1 की पावर 4 प्लस 1 आ जाता है, तो ये आपके पास -1/4 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाता है 2, एरिया आपके पास 2 आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू y का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, y के इंटीग्रेट करें, तो x आपके पास क्या है y का स्क्वायर और y इज इक्वल टू x माइनस 2 है, ठीक हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, अगर मैं उसने खुद बोला कि y से y के हिसाब से आपने इंटीग्रेट करना है, तो x की जगह अब मैं यहाँ पे ये आपके पास क्या है x इज इक्वल टू y प्लस 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू y का स्क्वायर
एंड y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। और अपर केस अभी हमने फाइंड आउट करना है। अपर केस हमने फाइंड कैसे करना है, हम ये लिख सकते हैं। बेसिकली आपके पास क्या है, उसने कहा आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास जो अपर कर्व बनेगी, ये हमारे पास x इज इक्वल टू y का स्क्वायर लोअर कर्व है, तो इसको हम, ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस टू उधर जाके प्लस 2 करते हैं, यहाँ से y की x की वैल्यू निकाल दें, x इज इक्वल टू y प्लस 2, ये x सेम आ गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2, इस x की जगह पे y स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, y का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पे फैक्टर बना लूंगा, y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y कॉमन तो y माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन तो y माइनस 2 आ जाएगा, y प्लस 1 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y आपके पास एक आ जाता है माइनस 1, और y आपके पास आ जाता है प्लस 2। ठीक है, आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, आप लिख लीजिएगा साइड पे माइनस 1 से 2 तक। ठीक हो गया, तो ये आपने क्या निकाल दिया, उसने कहा डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई। अपर कर्व और लोअर कर्व आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, कोई इतना मसला नहीं है। माइनस 1 से लेकर 2 तक y प्लस 2, ये आपके पास अपर कर्व है y प्लस 2, और माइनस y का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक हो गया, y प्लस 2 में क्या करेंगे, पावर में एक एड उसी से डिवाइड y स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2y माइनस y स्क्वायर के पावर में एक एड उसी से डिवाइड, तो y स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। होल के साथ आपने पावर ले लेनी है, माइनस 1 से 2 तक आपने होल के साथ लिमिट ले लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह देखें। ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हो रही होती हैं, तो वो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि अब जब चीजें एसिलो बेस बनेगी, तो उन चीजों की तरफ ज्यादा जाया जाता है एज कम्पेयर टू दोस्त के जिनमें एसिलो बेस का मादा नहीं पाया जाता। ठीक हो गया, अब वही बात अपर लिमिट मेरे लोअर लिमिट, तो पहले साहब में 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब बाय 3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 1 का क्यूब बाय 3, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है 4, 4 बाय 2 प्लस 4 माइनस 8 बाय 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3, ये आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करें, 2 2 ज़र 4, 2 प्लस 4 आपके पास 6 आ जाएगा, 6 माइनस 8 बाय 3 माइनस, यहाँ पे एल्सियम लेने बगैर चारा नहीं चलेगा, 2 और 3 का एल्सियम आपके पास कितना आ जाता है 6, तो यहाँ 6 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, यहाँ 6 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 माइनस 12 प्लस यहाँ 6 जाएगा तो 3 2 ज़र 6। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एल्सियम आपके पास क्या आ जाता है लेफ्ट साइड पे 3, एल्सियम आ गया तो 3 6 ज़र 18, 18 माइनस 8 बाय 3, 18 माइनस 8 बाय 3 प्लस 12 में से 2 निकाले माइनस 10, माइनस 10 में से 3 निकाले तो माइनस माइनस 7 बाय 6, माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 8 निकाले 10 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 7 बाय 6। फिर बात एलसीएम तक जाएगी, और एलसीएम आपको पता है जो 3 और 6 पर मल्टीपल पढ़े, टेबल पढ़ें, जो बड़ा मल्टीपल है वही एलसीएम है, तो 3 6 ही आएगा, 6 जब यहाँ जाएगा 3 2 ज़र 6, तो 10 2 ज़र 20 प्लस 7, तो ये आपके पास कितना बन जाता है 27 बाय 6। तो कैसे कटिंग करें, 3 9 ज़र 3 2 ज़र, तो 9 बाय 2 आपके पास इसका एरिया आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि अगले एक ही लेक्चर में सारा वाइंड अप कर लें, अगर होता हुआ, नहीं तो फिर 2 लेक्चर और 18 क्वेश्चन तक इंशाल्लाह आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह जैसे ही मुकम्मल होता है तो PDF आपके पास तमाम ग्रुप्स में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, परेशान नहीं होना, फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन्ड वेयर द रीजन अंडर द कर्व y is equals to कर्व कौन सी अंडर रूट x ओवर द 1 से लेकर 4, 2 पॉइंट्स हैं आपको,
इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम फार्मूला पढ़ के आए थे वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क का। हमारे पास फार्मूला है जो हमने बनाया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इनटू लिमिट ऑफ, जो आपके पास फंक्शन मौजूद है, फंक्शन आपके पास क्या मौजूद है, फंक्शन आपके पास क्या मौजूद है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, लिमिट आपके पास ए से लेकर बी तक, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ परेशान हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालें, और वाई आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल ऑफ एक्स 1 से 4 डी ऑफ एक्स, तो पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड 4 1, तो पाई 4 का स्क्वायर 16, पहले 4 पुट में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/2। इसको आप लिख सकते हैं 15 पाई बाय 2 यूनिट का क्यूब। यूनिट का क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेसिकली लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट होता है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल मुकम्मल हुए। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।